सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात वे अर्जुन को यह कह रहे हैं कि जो मेरे प्रति अव्यभिचारेण भक्ति से सेवन करता है, उसे सब गुणों से अतीत होने की क्षमता आ जाती है और वह ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने यह कहा है, अव्यभिचारेण भक्ति का प्रयोग किया है। अव्यभिचारण का मतलब हुआ कि शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं हो, यानी सिर्फ स्वयं भगवान कृष्ण के जो आश्रित है, अन्य किसी को देवी देवताओं को उसमें शामिल नहीं कर रहा है, उनके बराबर नहीं कर रहा है। उसके अंतर्गत तो है अन्य देवी देवता, लेकिन उनके बराबर नहीं है। यहाँ पर यह है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको द्वेष है बाकियों देवी देवताओं से। उनका अर्थ यह है कि आप यह समझिए कि आप उनके आश्रय हैं और बाकी सभी देवी देवता भी उनके ही आश्रय हैं। तो इस बात को जो समझ जाता है, यही अव्यभिचारेण भक्ति है। यानी सभी देवी देवता भी भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और आप भी भगवान कृष्ण की ही शरण में हैं। वह शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेमा भक्ति है। यह यहाँ पर कहा जा रहा है और इसी को यहाँ भक्ति योग कहा गया है। यानी उपासना भगवान की और उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम पर सब कार्य करना, उन्हीं की भावना करना, उनके अलावा और किसी को उनसे श्रेष्ठ नहीं समझना और उनसे अलग भी नहीं समझना, उनके अंतर्गत ही समझना। यह जो है अव्यभिचारेण भक्ति योग है। और भगवान यहाँ भक्ति योग की बात कर रहे हैं। वैसे तो ज्ञान योग और ध्यान योग और बहुत सारे योग बताए भगवान ने, उनके माध्यम से भी आप प्राप्त हो सकते हैं। कर्म योग भी बताया है, लेकिन कहा है कि गुणों से अतीत चला जाता है कौन? भक्ति योग। अपने आप वो प्रयास नहीं करता कि गुणों से हम परे हो जाए, सतगुण रजगुण तम गुण, इन गुणों से परे हो जाए, इसका वह प्रयास नहीं करता है। बिना प्रयास किए ही वह भक्ति योग के आश्रित होकर के रहता है और उससे ही वह परे हो जाता है। यही यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं। और इससे होता क्या है? फिर इससे होता है, जब गुणों से परे हो जाता है तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर ब्रह्म का प्रयोग भगवान ने किया है। यहाँ मुझे ही प्राप्त हो जाता है ऐसा नहीं कहा करके ब्रह्म का प्रयोग किया है। अर्थात वहाँ पर निर्गुण तत्व की बात उन्होंने की है कि ब्रह्म निर्गुण तत्व है और जो ब्रह्म की आराधना करता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति उपनिषद में कहा गया है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे, और ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान कृष्ण की आराधना में आप लग जाएंगे। और ब्रह्म की आराधना में जो लग गया है, यानी भक्ति योग की सेवन कर लिया है, तो जो श्री कृष्ण जो हैं, जो सगुण और निर्गुण ये दोनों हैं और इन दोनों से परे भी है। तो भगवान ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति भी आपसे हो जाएगी।
निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो और जो भगवान है, जो स्वयं जो है सगुण है, सगुण का अर्थ यह नहीं होता है कि सतरज तम के ही गुण वाला, उसका यह अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जितने भी प्रकार के गुण विशेष हैं जिसका भगवान में आधेय है, अर्थात जो भगवान के उसमें उनके चरित्र में, उनकी क्षमताओं में शामिल है, वे भी गुण कहलाते हैं। सगुण में वे सब आ जाएंगे, जैसे ऐश्वर्य आ जाएगा, उनकी निराकारता आ जाएगी, ये सभी जो है उस गुण में आ जाएंगे जो प्रकृति के गुणों से अतीत है। तो प्रकृति के गुणों से अतीत होने को ही भगवान ने यहाँ पर कहा है कि गुण के आधेय जो हैं तो वह सगुण है। तो परमात्मा को सगुण उस अर्थ में कहा गया है। और यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निर्गुण तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका यही यहाँ पर अर्थ था। भगवान गुणों से अतीत होने के लिए भक्ति योग की महानता की बात कर रहे हैं, भक्ति योग के शरण में जाने की बात कर रहे हैं कि भक्ति योग के शरणागत हो जाएं तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे, गुणों से परे हो जाएंगे। ओम।